जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस क्लास में क्लास 12th के बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए जो पी ब्लॉक पी ब्लॉक स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, पी ब्लॉक स्टार्ट करेगा। पी ब्लॉक स्टार्ट करेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, जो बच्चा क्लास 12th का पी ब्लॉक स्टार्ट करेगा उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, उसको क्या आना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो आज हम इस क्लास में, मतलब एक ही क्लास में जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा बेसिक बात। क्या जानेंगे, हम थोड़ा सा बेसिक बात को जानते हैं। देखिए, बेसिक बात में आप क्या जानिएगा। देखिए, बेसिक बात में हम पहले चर्चा करते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं, किसको, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ के बारे में आप जानते होंगे। पदार्थ किसके बारे में, पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटर। देखिए, पदार्थ के बारे में अगर मोटा मोटी बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, पदार्थ के बारे में अगर मोटा मोटी हमको 3 पॉइंट बोलना होगा। क्या बोलना होगा, 3 पॉइंट हम पदार्थ के बारे में बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, दुनिया का वह हर एक वस्तु, क्या हो, दुनिया का वह हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान, मतलब उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास हो, क्या हो, मास हो। उसमें क्या हो, आयतन हो, क्या हो, आयतन हो। वॉल्यूम हो, क्या हो, वॉल्यूम हो। उसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियां द्वारा, क्या, हम अपना ज्ञानेंद्रियां, जो मानव का कितना ज्ञानेंद्रियां है, मानव का 5 ज्ञानेंद्रियां है। कितना, मानव के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है, मानव के 5 ज्ञानेंद्रियां द्वारा क्या करता है, इसको अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, मानव के 5 ज्ञानेंद्रियां द्वारा इसको अनुभव करते हैं, ज्ञानेंद्रियां द्वारा। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं। अगर आपको बोलेगा पदार्थ किसे बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं मोटा मोटी दुनिया का वह हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब उसका मास हो, उसका कुछ ना कुछ आयतन हो, उसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ हुआ। और पदार्थ को जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पदार्थ जो होता है मोटा मोटी अगर इसको बांटे तो पदार्थ 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, पदार्थ 2 प्रकार का होता है। इसको हम अगर बांटे मोटा मोटी, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पदार्थ 2 प्रकार के होता है। देखिए, पहला हम रख सकते हैं, क्या, पहला हम रख सकते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या, शुद्ध पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, जिसको बोलते हैं प्योर, प्योर। एक हो सकता है अशुद्ध पदार्थ, क्या होगा, अशुद्ध, अशुद्ध जिसको बोलते हैं मिश्रण, क्या बोलते हैं, मिश्रण बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिक्सचर, क्या बोलेंगे, मिक्सचर, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। पदार्थ को मोटा मोटी कितने भाग में बांटे, पदार्थ को मोटा मोटी जो है हम 2 भाग में बांटे, एक बांटे शुद्ध, एक बांटे अशुद्ध। इंग्लिश में बोले तो प्योर, एक बांटे मिक्सचर। 2 भाग में पदार्थ को बांटे। अगर हम देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को भी कितने भाग में, 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन, एक तत्व में तत्व, एक तत्व, एक यौगिक, क्या, एक तत्व, एक यौगिक। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं, तत्व क्या क्या बोलते हैं, तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट।
तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। उसके बाद अशुद्ध को भी दो प्रकार में बांटते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हमें बेसिक बातें जरूरी होना चाहिए, उसके लिए हम पदार्थ को बांटे हैं। इन्हें को अगर हम बांटने होगा तो पदार्थ को भी डिटेल में बहुत बांट सकते हैं, लेकिन उसमें उतना अभी ज़रूरत नहीं है। पदार्थ को मोटा मोटी दो भाग में बांटे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व एक यौगिक। हम जानेंगे यहाँ तत्व के बारे में। क्या जानेंगे? तत्व के बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए तत्व कहते हैं किसको है? देखिए तत्व कहते किसको है? देखिए मान लीजिए तत्व कहते किसको? देखिए ये कोई क्या है? पदार्थ है। पदार्थ में क्या है? पदार्थ का बहुत सारे भाग होता है, उसमें क्या है? इसको माने तत्व। क्या माने? तत्व। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर आपको बोलेगा तत्व किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अगर इसको बोलेगा तो आप एक लाइन में आप बोल सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु। अगर तत्व के बारे में बोलेगा तब क्या बोलिएगा? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे तत्व बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के लिए समझिए। अगर हम यहाँ ले क्या सोना, क्या ले? सोना। सोना क्या है? सोना एक तत्व है। क्या है? सोना एक तत्व है। आप सोना को कितना भी तोड़िएगा उसमें सिर्फ सोना ही मिलेगा, उसमें आपको चांदी चाहे लोहा नहीं मिलेगा। अगर हम ले लोहा, ले क्या ले? लोहा। अगर लोहा को हम कितना भी तोड़ेंगे, लोहा को कितना भी अलग करेंगे, चाहे रासायनिक विधि से हो चाहे भौतिक विधि से, उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा? उसमें सिर्फ लोहा ही मिलेगा, मतलब उसमें लोहा के ही कण मिलेगा। देखिए जब इस तत्व को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। ये तत्व है, इसको और इतना छोटा कर दिए। क्या कर दिए? इसको चूर कर, मतलब इसको काटे, इसको और छोटा कर दिए, इसको और छोटा कर दिए। क्या कर दिए? और छोटा कर दिए। इसको और छोटा कीजिए, एक कण मिला। क्या मिला? एक कण। ये जो एक पार्टिकल मिला इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अगर हम तत्व के बारे में बोले तो क्या बोलेंगे? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब क्या होता है? तत्व का सबसे छोटका भाग क्या होता है? तत्व का सबसे छोटका भाग क्या होता है? परमाणु। ओवरऑल देखिए तो हम बोल सकते हैं कि पदार्थ का भी सबसे छोटका भाग क्या होता है? पदार्थ का भी सबसे छोटका भाग क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन पदार्थ के अंतर्गत तत्व है तो हम बोल सकते हैं तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। चलिए इस परमाणु को जो है इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित है। इस परमाणु को हम जूम किए, क्या किए? इस परमाणु को जैसे ही हम जूम करते हैं, क्या करते हैं? इस परमाणु को जूम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसके बीच में जो होता है एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है। इस परमाणु को जैसे जूम किए देखने को मिला कि इसके बीच में पहले क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक। और इस नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है? कक्षा होता है। क्या होता है? इस न्यूट्रॉन मतलब इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है? एक कक्षा होता है। क्या होता है? एक कक्षा। देखिए जैसे ही परमाणु था, इस परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु कैसे है? जैसे इसको हम जूम किए तो इसको आपको क्या देखने को मिलेगा? एक गोल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गोल। उस गोल के बीच में आपको एक नाभिक देखने को मिलेगा। और उस नाभिक में क्या होता है? उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और इस नाभिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस नाभिक में आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या देखने को मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक। क्या बोलते हैं? इसको नाभिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, मतलब बंधे होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है? कक्षा होता है। क्या होता है? चारों ओर कक्षा होता है। जैसे कि आप मतलब जैसे कि हम सब के लोग के चलने के लिए क्या होता है? रोड होता है। इसी प्रकार इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए कक्षा होता है। क्या होता है? जिस प्रकार आदमी को चलने के लिए क्या होता है? रोड होता है, उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए एक रोड होता है जिसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? रोड होता है। इस रोड का क्या नाम है? इस रोड का नाम है कक्षा। क्या बोलते हैं? इसको कक्षा या सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कक्षा या सेल बोलते हैं।
परमाणु के चारों ओर क्या होता है, परमाणु के चारों ओर गोल गोल रास्ता होता है। इस रास्ता को क्या बोलते हैं, रास्ता को बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट या सेल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल। देखिए ये क्या हो गया, ये सब को हम क्या बोल सकते हैं, कक्षा। क्या बोलेंगे, कक्षा। ये सब क्या है, कक्षा है। क्या है, कक्षा है। क्या है, कक्षा। ये क्या है, कक्षा है, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या इसको सेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। मतलब कि जैसे देखिए पदार्थ था, पदार्थ को हम दो भाग बांटे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व को क्या देखे, क्या तत्व को हम छोटा छोटा टुकड़ों में बांटे तो उसका सबसे छोटा रूप क्या मिला, परमाणु। क्या मिला, परमाणु। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनाते उसे तत्व बोलते हैं। इस तत्व के बीच सबसे छोटा भाग क्या था, परमाणु। इस परमाणु को जैसे जूम किए तो हमको देखने को मिला कि परमाणु आकार में गोल था और इसके नाभिक में क्या था, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस नाभिक के चारों ओर क्या था, कक्षा था। क्या था, चारों ओर कक्षा था, जिस पर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था। क्या करता था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था। क्या करता था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था। इलेक्ट्रॉन घूमता था, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन चलता था। जिस प्रकार हम चलते हैं रोड पर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कक्षा के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें जो चक्कर लगाता है वो अपने ग्रुप में चक्कर लगाता है। क्या करता है, अपने ग्रुप में चक्कर लगाता है। और कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में चक्कर लगाता है। तो उस ग्रुप का आकृति होता है, क्या था, उस ग्रुप का आकृति होता है। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या करता है, ग्रुप में चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है, ग्रुप में चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है, ग्रुप में चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है वो दो दो ग्रुप होता है। कितना, इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है वो दो दो के ग्रुप में होता है। कितने के, दो दो के ग्रुप में होता है। तो इस ग्रुप का कुछ ना कुछ आकृति होता है। क्या होता है, इसका आकृति होता है। क्या होता है, आकृति, मतलब इसका शेप होता है। इस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में चक्कर लगाता है उसका आकृति होता है। उस आकृति का कुछ ना कुछ शेप होता है। देखिए इस आकृति चार तरह से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाता है, इसका ग्रुप में जो चक्कर लगाता है उसका कुछ ना कुछ आकृति होता है। ये आपको चार तरह से देखने को मिलेगा। कितने तरह से, चार तरह से देखने को मिलेगा। किस में चक्कर लगाता है, अपने कक्षा में। किसमें, कक्षा में चक्कर लगाता है। किसमें, कक्षा, ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में क्या लगाता है चक्कर, इलेक्ट्रॉन। क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का क्या है, कुछ ना कुछ आकृति होता है। ये चार तरह से आपको आकृति देखने को मिलेगा। कितने, चार तरह से आपको आकृति देखने को मिलेगा। अगर आकृति आपको गोल दिखे, क्या देखे, अगर आकृति आपको गोल देखने को मिलेगा तो आप इसको बोलिएगा क्या, इसको बोलिएगा एस ऑर्बिटल। क्या बोलिएगा, एस ऑर्बिटल। क्या बोलिएगा, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, एस ऑर्बिटल। अगर वो आपको कैसे दिखे, डंबल की तरह दिखे। कैसे, डंबल जैसे, ऐसे अगर आकृति आपको दिखे डंबल जैसा, जैसे अगर आपको आकृति डंबल जैसा दिखा तो आप बोलिएगा इसको पी ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, पी ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, इसको पी ऑर्बिट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, पी ऑर्बिट बोलिएगा। अगर जैसे इस इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है ग्रुप में, अगर इसका आकृति आपको डबल डंबल दिखे, कैसा, डबल डंबल जैसे दिखे, डबल डंबल जैसे दिखे, इसको बोलिएगा डी ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, डी ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, डी ऑर्बिट बोलिएगा। क्या इसको बोलिएगा, डी ऑर्बिट। उसके बाद अगर इस इलेक्ट्रॉन का आकृति, इस कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की आकृति आपको पता ही नहीं चले कि मतलब वो किस शेप में है, अगर आपको उसका आकृति पता ही ना चले वो किस शेप का है, उसका आकृति अगर आपको पता नहीं चला मतलब, तो उसको आप बोलिएगा एफ ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, एफ ऑर्बिट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, उसको एफ ऑर्बिट बोलिएगा। मतलब अगर हम देखें कि कक्षा में जो होता है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में चक्कर लगाता है उसका आकृति आपको एस ऑर्बिट के एस भी दिख सकता है। अगर आप उसका आकृति गोल दिखा तो उसको बोलिएगा एस ऑर्बिट। अगर उसका आकृति डबल डंबल दिखा, डमरू के टाइप, डमरू जैसा ऐसे ऐसे दिखा तो आप उसको बोलिएगा पी ऑर्बिट। उसके बाद अगर इसको डबल डंबल, एक डंबल इधर से एक डंबल इधर से अगर आपको दिखेगा आकृति तो आप उसको बोलिएगा डी ऑर्बिट। अगर उसका कोई आकृति आपको फिक्स ना दिखे तो उसको बोलिएगा एफ ऑर्बिट। क्या बोलिएगा, एफ ऑर्बिटल। क्या बोलिएगा, एफ ऑर्बिटल इसको बोलिएगा, एफ ऑर्बिटल।
एफ ऑर्बिटल इसको बोलिएगा। देखिए अगर हम आप अगर शॉर्ट में अगर हम ऑर्बिट का अगर परिभाषा बोले तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चक्कर लगाता है। कितने ग्रुप में, दो दो के ग्रुप में चक्कर लगाता है। और उसका जो आकृति होता है, अगर एस आकृति का दिखा उसको बोलिएगा, अगर गोल दिखा तो उसको बोलिएगा एस ऑर्बिटल, अगर डंबल जैसा दिखा तो उसको बोलिएगा पी ऑर्बिटल, अगर वह डबल डंबल जैसा दिखा तो उसको बोलिएगा डी ऑर्बिटल। अगर उसका आकृति आपको पता न चले तो आप उसको बोलिएगा एफ ऑर्बिटल। क्या बोलिएगा, एफ ऑर्बिटल आप बोलिएगा। अगर हम इसको मतलब ऑर्बिट का अगर हम परिभाषा दे शॉर्ट में, क्या दे, शॉर्ट में अगर ऑर्बिट का परिभाषा दे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिट का परिभाषा। ऑर्बिट का परिभाषा लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे इसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, दो दो के ग्रुप में लगाता है तो उसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। और इस ऑर्बिटल का आकृति कितने तरह से हो सकता है, इसका शेप जो हो सकता है, शेप मतलब आकृति जो हो सकता है, चार तरह से आपको आकृति देखने को मिलेगा। अगर गोल दिखा उसे क्या बोलेंगे, अगर गोल देखेगा तो उसको बोलेंगे एस ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। अगर उसका डंबल जैसा दिखा तो उसको बोलेंगे पी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, पी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, पी ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर उस डबल डंबल जैसा दिखा, क्या दिखा, डबल डंबल, डबल डंबल जैसा दिखा तो उसको बोलेंगे डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर वो इसका आकृति फिक्स ना हो, क्या हो, इसका आकृति अगर फिक्स ना हो, वो किस आकृति का दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो दो दो दिशा में चक्कर लगाता है। क्या करता है, दो दिशा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है ग्रुप में, वो दो दिशा में चक्कर लगाता है। कितने, दो दिशा में। एक लगाता है क्लॉकवाइज। क्या लगाता है, एक लगाता है क्लॉकवाइज, एक लगाता है एंटी क्लॉकवाइज। एक बदल लगाता है घड़ी की दिशा में, एक लगाता है घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी दिशा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किस दिशा में, मतलब दो दिशा में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी कक्षा में किस किस तरह से चक्कर लगाता है तो आप बोलिएगा क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी का मतलब ग्रुप को हम दिखाते हैं एस। अगर गोल दिखा तो उसको एस ऑर्बिटल, अगर डबल डंबल जैसा दिखा तो उसको पी ऑर्बिटल, अगर डबल डंबल जैसा दिखा तो उसको डी ऑर्बिटल। तो इसको हम कितना बार फिगर बनाएंगे, इस फिगर को बनाने में टाइम काफ़ी जाएगा। तो इसको जो होता है मतलब इसको पढ़ने के लिए इसको पेपर पर लिखते हैं बॉक्स के रूप में। क्या करते हैं, इसको बॉक्स के रूप में लिखते हैं। इस इसको मतलब जैसे गोल हुआ, डंबल जैसा हुआ, डबल डंबल जैसा हुआ, इसका आकृति फिक्स नहीं है। इसको पेपर पर लिखने के लिए इसको हम बॉक्स में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको बॉक्स में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है इसको कैसा लगाता है, इसको लिखते हैं लगाता जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या लगता है, क्लॉकवाइज लगाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको पेपर में कैसे दिखाते हैं, इसको पेपर में दिखाते हैं बॉक्स के रूप में। क्या करते हैं, इसको बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स के रूप में। ये जो होता है क्लॉकवाइज इसको दिखाते हैं अप से। क्या करते हैं, अप से दिखाते हैं मतलब ऊपर की ओर। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको डाउन से दिखाते हैं। क्या करते हैं, डाउन से दिखाते हैं। क्या करते हैं, डाउन से दिखाते हैं। चलिए कुछ इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है इसको बारे में देखते हैं। मतलब कि एस ऑर्बिटल में इस कक्षा का नाम होता है, इस कक्षा का नाम होता है। देखिए इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन।
देखिए कक्षा जो होता है तो अगर बोलेगा मतलब इन्फिनिटी है, कक्षा की संख्या कितना है, इन्फिनिटी, जिसमें हम कितना खोजे हैं, अभी अभी हम खोजे हैं 7, कितना 7 अभी खोजे हैं, जिसमें कि 4 हम स्टेबल के फॉर्म में है, क्या करता है 4 स्टेबल है। अगर कक्षा की संख्या बोलेगा तब बोलेगा इन्फिनिटी है, लेकिन कितने उपयोग के लिए है, वो 7, 7 में भी कितना 4 स्टेबल फॉर्म में, कितना 4 स्टेबल फॉर्म में है। देखिए सभी कक्षा का नाम दिया गया है KLMN, और इसकी संख्या को लिखते हैं, जो के है उसको बोलते हैं संख्या नंबर 1 में लिखते हैं, एल को संख्या नंबर 2 में लिखते हैं, क्या करते हैं संख्या नंबर 2 में लिखते हैं, एम को लिखते हैं संख्या नंबर 3 में, किस में संख्या नंबर 3 में लिखते हैं एम को। उसके बाद एन को लिखते हैं संख्या नंबर 4 में, क्या लिखते हैं संख्या नंबर 4 में। मतलब पहला कक्षा एल, दूसरा कक्षा, पहला कक्षा में क्या होगा के, दूसरा में होगा एल, तीसरा में होगा एम, चौथा में होगा एन। इस फिगर में थोड़ा सा आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। देखिए ये जो फिगर होता है, देखिए ये क्या है, एक न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है कक्षा होता है, क्या होता है कक्षा। टोटल कक्षा की संख्या अनंत है, जिसमें कि 7, मतलब 7 जो होता है एग्जिस्ट करता है, मतलब 7 को हम क्या करते हैं खोजे हैं, क्या करें 7 को खोजे हैं, जिसमें क्या है 4 स्टेबल है, क्या है 4 स्टेबल है। ठीक है, पहला कक्षा, इस कक्षा पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। इसकी संख्या यहाँ पर लिखे हैं, पहला को 1 लिखे हैं, दूसरा संख्या पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, कक्षा की संख्या है, क्या है कक्षा की संख्या है। देखिए पहला कक्षा में कितने ऑर्बिट होते हैं, देखिए पहला कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होते हैं एस, क्या होता है पहला कक्षा में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एस होता है। उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल होता है। उसके बाद 3 क्या होता है, 3 पी ऑर्बिटल होता है, कितने 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। और दूसरी कक्षा का है इसीलिए 2, दूसरी कक्षा है तो 2 में कितने पी ऑर्बिटल होता है, 3 पी ऑर्बिटल। उसके बाद दूसरी कक्षा ये दिखाता है। तीसरी में भी एस होता है, तीसरी कक्षा में एस ऑर्बिटल, उसके बाद 3 पी ऑर्बिटल, उसके बाद 5 जो होता है डी ऑर्बिटल होता है, कितने 5 डी ऑर्बिटल होता है। और तीसरी कक्षा का है, तीसरी कक्षा का इसीलिए यहाँ 3 लगा है, क्या लगा है 3, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 होगा, क्या होगा 3। तीसरी कक्षा में कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल होते। तीसरी कक्षा में कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद चौथी कक्षा, कक्षा नंबर चौथी में एस भी होता है, एस ऑर्बिटल भी होता है। उसके बाद पी ऑर्बिटल भी होता है, उसके बाद डी ऑर्बिटल भी होता है, उसके बाद एफ ऑर्बिटल भी होता है, जिसमें कि एस आपको 1 मिलेगा, उसके बाद पी जो होगा 3 मिलेगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल आपको 5 मिलेगा, उसके बाद एफ ऑर्बिटल आपको 7 मिलेगा, कितने 7 मिलेगा। देखिए हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चक्कर लगाते, क्या करते ग्रुप में। उसी प्रकार एस में जो होता है अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में होता है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार पी ऑर्बिटल में 2 के ग्रुप में है। देखिए पी कितना है, पी की संख्या 1 2 3 है, पी ऑर्बिटल संख्या 3 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है 2 के ग्रुप में होता है, तो इसीलिए पी में कितना हो गया 6, कितना 6। देखिए दूसरा ऑर्बिटल में पी है, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑर्बिट में जो पी ऑर्बिटल है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद चौथा में भी पी ऑर्बिटल है, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 के ग्रुप में होता है, और इसकी संख्या कितनी होता है, डी का 5 होता है, कितना 5। तो 2 गुना अगर 5 करेंगे 10, मतलब अगर डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितना होता है 10 होता है, कितना 10 होता है। उसी प्रकार एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 2 के ग्रुप में होते हैं, क्या होते हैं 2 2 के ग्रुप में होते हैं, इसीलिए 7 ऑर्बिटल। एफ की संख्या कितनी है 7 है, कितना 7 ऑर्बिटल एफ है। अगर एफ ऑर्बिटल की संख्या 7 है, अब प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर गुना कीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एफ ऑर्बिटल में कितने, यहाँ 14 होगा, 10 7 गुना 14 होगा। तो कितना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है एस, क्या है एस है, जिसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद होता है पी, कितना पी ऑर्बिटल में आपको कितना मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसके बाद डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एफ में कितना मिलेगा, एफ में आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये कितने ग्रुप में रहते हैं, जोड़ा में, ये एक जोड़ा में एक ही होता है, ये 3 जोड़ा में आपको मिलेगा, कितना 3। ये डी आपको 5 जोड़ा में मिलेगा, ये एफ आपको
7 जोड़ा में मिलेगा। क्या करेगा? 7 जोड़ा में मिलेगा। इसका आकृति अलग अलग होता है। क्या होता है? ऑर्बिट का आकृति अलग अलग होता है। देखिए ये गोल भी हो सकता है, ये डंबल जैसा भी होता है, ये डबल डंबल जैसा होता है, और इसका आकृति कुछ पता नहीं चलता है। अगर ये गोल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस ऑर्बिट। अगर ये अगर डंबल जैसा है तो इसको बोलते हैं पी ऑर्बिट। अगर ये डबल डंबल जैसा है तो इसको बोलते हैं डी। अगर इसका आकृति पता नहीं चले तो इसको बोलते हैं एफ। इस आकृति को हम दिखा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? फिगर में दिखाने मतलब बहुत टाइम जाएगा। क्या करेगा? फिगर में दिखाने में बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसको हम बुक में कैसे बनाते हैं, मतलब पेपर पर कैसे बनाते हैं? इसको बॉक्स के रूप में बनाते हैं। कैसे? बॉक्स के रूप में इसको बनाते हैं। तो आप नोट में लिखिएगा। क्या कीजिएगा? एक नोट पॉइंट में आप लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि जो गोल दिखता है उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल, जो डंबल जैसा दिखता है उसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल, जो डबल डंबल जैसा दिखता है, क्या करता है? डबल डंबल जैसा दिखता है उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल, जिसकी आकृति फिक्स ना हो। क्या हो? आकृति फिक्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। इस ऑर्बिटल को हम इतना फिगर में नहीं बनाएंगे। इसको क्या करते हैं? इसको मतलब पेपर पर लिखने के लिए बॉक्स में लिखते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स में लिखते हैं। हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज लगाता है उसको लिखते हैं अप से। क्या करते हैं? अप से। जो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है उसको लिखते हैं डाउन से। ये हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज को लिखते हैं अप से, एंटी क्लॉकवाइज को लिखते हैं डाउन से। पेपर में लिखते हैं, क्या? बुक में लिखते हैं। तो देखिए इसको हम अलग अलग लिखते हैं। देखिए पहला क्या होता है? पहला होता है एस ऑर्बिटल। क्या होता है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक होता है अप, एक होता है डाउन। क्या होता है? अप और डाउन। इसे बोलते हैं एस ऑर्बिटल, जिसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऊपर वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा हम क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिख सकते हैं पी ऑर्बिटल। क्या? पी ऑर्बिटल। क्या होता है? पी ऑर्बिटल, जिसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होता है? 6। लेकिन ग्रुप में कितने रहते हैं? 3 ग्रुप में। कितने? 3 ग्रुप में रहते हैं, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है। पहला, दूसरा, तीसरा। इसको भरिएगा तो ऐसे ही भरिएगा, मतलब पहला पहला आप पहला अप वाला भर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? डाउन वाला भरिएगा। क्या कीजिएगा? डाउन वाला भरिएगा। ये क्या है? पी, जिसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? उसके बाद आएगा डी ऑर्बिटल। क्या? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आएगा। क्या आएगा? डी ऑर्बिटल की संख्या कितने ग्रुप में रहते हैं? ये कितने ग्रुप में रहते हैं? ये 5 ग्रुप में। कितने? 5 ग्रुप में रहते हैं। अब प्रत्येक ग्रुप में कितना? 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना? 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको अप करके भरिएगा। उसके बाद डाउन करके क्या कीजिएगा? डाउन करके इसमें इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। यह हुआ डी ऑर्बिटल। क्या हुआ? डी, जिसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद कितना? कौन सा ऑर्बिटल आएगा? उसके बाद आएगा एफ ऑर्बिटल। क्या आएगा? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल आएगा। इस ऑर्बिटल में कितने? ये 7 ग्रुप में रहते। कितने? 7 ग्रुप में ये रहते हैं। टोटल कितने ग्रुप में? 7 ग्रुप में। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 1 7। कितने? 7 ग्रुप में रहते हैं। प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ा में रहता है। तो इसको पहले अप करके भरिएगा। क्या कीजिएगा? अप। अगर अप में पूर जाएगा उसके बाद डाउन भरिएगा। क्या कीजिएगा? डाउन, मतलब नीचे से भरिएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसमें अधिक से अधिक कितने होते हैं? एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो होता है एक भाग, इसको बोलते हैं क्या? ये जो एक होता है इसको बोलते हैं एक डब्बा जो दिखता है। इस डब्बा को क्या बोलते हैं? अगर एक डब्बा रहा उसको सिर्फ बोलते हैं ऑर्बिटल। एक डब्बा रहा तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं ना, ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल में ही हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। क्या करते हैं? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो इसको एक डब्बा को बोलते हैं ऑर्बिटल।
उसी प्रकार इसमें कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल हुआ, कितना, 3 ऑर्बिटल है, क्या है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटलों को हम क्या करते हैं, जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सब शेल बनता है। क्या बनता है, सब शेल। मतलब अगर इस ऑर्बिटल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा क्या है, ये क्या है, सब शेल है। सब शेल हुआ, क्या हुआ, सब शेल। सब शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपकक्षा। क्या बोलते हैं, उपकक्षा। क्या बोलते हैं, उपकक्षा। उपकक्षा क्या होता है, जब क्या करते हैं, ऑर्बिट को मिलाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्बिट को मिलाते हैं। ऑर्बिट को मिलाने के बाद ऑर्बिट को जब ग्रुप में लिखते हैं, ऑर्बिट को जब ग्रुप में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब शेल। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आप क्या बोल सकते हैं ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट के बारे में बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्बिट। क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल ही क्या कहलाता है, सब शेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सब शेल। उसी प्रकार ये सब क्या है, ये सब ग्रुप हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब क्या है, ऑर्बिट। क्या है, ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट। ऑर्बिट को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये सब शेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब शेल। क्या कहलाएगा, सब शेल कहलाएगा। उसी प्रकार ये क्या कहलाएगा, ये सब शेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब शेल। क्या कहलाएगा, सब शेल। अब यहाँ हम जो लिखे हैं एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की जगह आप क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे एस सब शेल। क्या बोलेंगे, एस सब शेल। एस सब शेल। पी ऑर्बिटल की जगह आप क्या बोलेंगे, पी सब शेल। क्या बोलेंगे, पी सब शेल। उसी प्रकार डी ऑर्बिटल की जगह आप क्या बोलेंगे, डी सब शेल। क्या बोलेंगे, डी सब शेल। एफ को क्या बोलेंगे, एफ सब शेल। क्या बोलेंगे, एफ सब शेल बोलेंगे। सब शेलों की संख्या कितना हो गया, सब शेलों की संख्या 4, मतलब उपकक्षा की संख्या 4 हो गया। जिसमें देखिए एस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी पी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 6। डी में अधिक से अधिक 10। एफ उपकक्षा में कितने होते हैं, अधिक से अधिक 14 होते हैं। इसको क्या करता है, आप इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेंगे, सजाएंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को सजाने की ही प्रक्रिया को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पहले बात, इसको जो हम लिखे हैं मतलब डब्बा में, और उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या करते हैं, एक चार्ट पॉइंट में बनाते हैं ताकि आपको याद करने में क्या रहेगा, असूलता रहेगा। तो आप इसको एरो पॉइंट में लिखिएगा नीचा में। देखिए इसको जो है याद करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन पॉइंट में आप इसको बना के लिखिएगा। क्या लिखिएगा, रिवीजन पॉइंट में। रिवीजन के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार देखेंगे ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या बनाइएगा, आप बनाइएगा, देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा ऑर्बिट। क्या लिखिएगा, ऑर्बिट की संख्या। ऑर्बिट संख्या लिखिएगा। उसके बाद सब शेल, सब शेल की संख्या लिखिएगा। उसके बाद मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ लिखिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। उसके बाद उसमें कितने सब शेल होते हैं, मतलब उपकक्षा होते हैं, और उस उपकक्षा में कितने मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हिंदी में लिखिएगा कक्षा, सब शेल को लिखिएगा उपकक्षा, इसमें लिखिएगा अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए कक्षा, पहला कक्षा क्या लिखेंगे, पहला कक्षा। क्या लिखेंगे, पहला कक्षा क्या है, पहला कक्षा के, पहला कक्षा के, जिसमें कि कितने सब शेल होते हैं, एक सब शेल होते हैं एस। क्या होता है, एस, जिसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या करते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरा कक्षा क्या है, दूसरा कक्षा जिसको बोलते हैं क्या, एल। क्या बोलते हैं, एल,
जिसमें कितने उपकक्षा होते हैं? 2। एक होता है S, उसके बाद होता है P। क्या होता है? P। इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिक से अधिक S का होगा 2, P का होगा 3, जोड़िएगा कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 होगा। कितना? 8 होगा। उसी प्रकार तीसरा कक्षा क्या करेंगे? तीसरा कक्षा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? M। क्या बोलते हैं? M। इसमें आपको कौन कौन सा उपकक्षा देखने को मिलेगा? S भी देखने को मिलेगा, P भी देखने को मिलेगा और D भी देखने को मिलेगा। S में 2 रहता है, P में 6 रहता है, D में 10। जोड़िएगा तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 18 होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18 होता है। किसमें? तीसरा कक्षा में। कितना? 18 होता है। उसके बाद चौथा कक्षा। चौथा कक्षा क्या है? चौथा कक्षा N, जिसमें कि S भी देखने को मिलेगा, P सब सेल, उसके बाद D सब सेल के साथ साथ F सब सेल भी देखने को मिलेगा। सबका इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, S में 2, इसमें P में 6, D में 10, F में 14। जोड़िएगा तो कितना होगा? होगा 32। क्या होगा? 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक फार्मूला से निकालते हैं। क्या करते हैं? एक फार्मूला 2n² के फार्मूला से निकालते हैं। देखिए, अगर हम पहला कक्षा का निकालें, क्या करें? पहला कक्षा का निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे n² पर। क्या करेंगे? n² की जगह पहला कक्षा में 1 रखेंगे, होगा 1। 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा 2। पहला कक्षा में कितना हो गया? पहला कक्षा अगर उपकक्षा देखिएगा तो उसमें 2। दूसरा कक्षा उपकक्षा SP में कितना होगा? 8। तीसरा कक्षा SPD उपकक्षा होगा, टोटल जोड़िएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक संख्या कक्षा में कितना होगा? 18। उसी प्रकार चौथा कक्षा में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 32 होगा। चलिए, अब ये जितना भी इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करेंगे? सजाएंगे। क्या करेंगे? उसको सजाएंगे। इलेक्ट्रॉन को किस में सजा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे कक्षा में। क्या करेंगे? कक्षा में सजाएंगे, उपकक्षा में सजाएंगे, ऑर्बिटल में सजाएंगे। कक्षा में, उपकक्षा में, उसके बाद ऑर्बिटल में, तीनों में सजाएंगे इसी को। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सजाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को सजाने की विधि को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को सजाने की विधि को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, इसको आप लिखते हैं नीचे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर सिंपल में आप डिफिनेशन दीजिएगा तो क्या बोलिएगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलिएगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किस में सजा? किस में? तो उसको हम ऑर्बिट में रख सकते हैं, या तो उसको हम सब सेल में रख सकते हैं, या तो उसमें किसको हम लिखते हैं? ऑर्बिटल में रखेंगे इत्यादि। मतलब ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल, इसी में जब इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, मतलब सजाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऊर्जा के आधार पर, किसमें? ऊर्जा के आधार पर, क्या? एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसने सजाया था? अफवाहों ने सजाया था। किसने? अफवाहों ने। तो इसीलिए हम अफवाहों के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाएंगे। क्या करेंगे? अफवाहों के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाएंगे। देखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको लिखते हैं कैसे, इसको पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखा जाता है? पहले ऑर्बिट नाम लिखा जाता है। क्या करते हैं? ऑर्बिट को नाम लिखते हैं, किस कक्षा का है। क्या? ऑर्बिट नेम। क्या? ऑर्बिट नेम लिखा जाता है। ऑर्बिट नेम, कक्षा का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कक्षा का नाम लिखा जाता है। कक्षा नाम। क्या? कक्षा का नाम। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उपकक्षा का नाम लिखते हैं। सबसेल नेम। क्या करते हैं? सबसेल नेम लिखते हैं। उपकक्षा का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं? उपकक्षा का नाम लिखते हैं। उपकक्षा नाम। उपकक्षा का नाम लिखने के बाद यहाँ इसके ऊपर क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं। क्या करते हैं?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं। इसको सजाने का किसने नियम दिया था? इसको सजाने का नियम दिया था अफबाउ ने। इसीलिए अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर ऊर्जा का, इसको सजाने का ऊर्जा के आधार पर अफबाउ ने दिया था, इसीलिए इसको अफबाउ के प्रिंसिपल का आधार मतलब अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इसको सजाते हैं। देखिए इसको समझिए, एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझिए। जैसे लिखे हम 1s1, क्या लिखे 1s1, ये क्या है? ये जो 1 है ये क्या है? ऑर्बिट नंबर। क्या है? ऑर्बिट नंबर है। क्या है? ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर है। क्या है? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट की संख्या क्या है? ऑर्बिट की संख्या है। ऑर्बिट संख्या क्या है? ऑर्बिट संख्या है। ये क्या है? ये एस सब सेल हुआ। क्या है? एस सब सेल। क्या है? एस सब सेल हुआ। एस सब सेल। उसके बाद ऊपर जो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3p6। क्या लिखे? 3p6। तो ये क्या है? ये 3 जो है ये कक्षा की संख्या है। क्या है? ऑर्बिट नंबर है। क्या है? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर। क्या है? ऑर्बिट नंबर है। ये जो p है क्या है? ये सबसेल नाम है। सबसेल नाम है। सबसेल नेम। क्या है? सबसेल। सबसेल नेम। ये जो लिखा है यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए आप इसको अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इसको सजाते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार सजाते हैं इसको। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के सिद्धांत पर इसको किस आधार पर था? ये ऊर्जा के आधार पर था। किस पे? ऊर्जा, एनर्जी के आधार पर इसको सजाया था। ऊर्जा के आधार पर, किसमें? एनर्जी के आधार पर इसको सजाया था। किसने? अफबाउ ने। इसीलिए अफबाउ के नियम, देखिए अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, अफबाउ के नियम के अनुसार क्या करते हैं? सजाते हैं। देखिए इसको सजाते हैं। पहले लिखिएगा पहला कक्षा में कितने कौन सा सबसेल होता है? पहला कक्षा में एस सबसेल होता था। उसके बाद दूसरा कक्षा में एस सबसेल भी होता था और दूसरा कक्षा में पी सबसेल भी होता है। क्या होता है? दूसरा कक्षा में पी सबसेल भी होता था। दूसरा कक्षा में एस सबसेल, दूसरा कक्षा में एस सबसेल के साथ साथ पी सबसेल भी होता था। उसके बाद तीसरा कक्षा क्या होता था? तीसरा कक्षा में आपको एस सबसेल भी देखने को मिलता था। तीसरा कक्षा में पी सबसेल देखने को मिलता था। उसके बाद तीसरा में आपको डी सबसेल भी देखने को मिलता था। उसी प्रकार चौथा कक्षा में आपको एस सबसेल देखने को मिलता था। चौथा में आपको पी भी देखने को मिलता था, पी सबसेल। चौथा में आपको डी सबसेल देखने को मिलता था। चौथा में आपको एफ सबसेल भी देखने को मिलता था। पाँचवा में आपको एस सबसेल देखने को मिलता था। उसके बाद पाँचवा में आपको पी सबसेल देखने को मिलेगा। पाँचवा में आपको डी सबसेल देखने को मिलेगा। छठा में आपको एस सबसेल देखने को मिलेगा। छठा में आपको पी सबसेल देखने को मिलेगा। उसके बाद सातवां में आपको सिर्फ एस सबसेल देखने को मिलेगा। पहला कक्षा में एस उपकक्षा, दूसरा में एस उपकक्षा, दूसरा में पी उपकक्षा, तीसरा में एस उपकक्षा, तीसरा में पी उपकक्षा, तीसरा में डी उपकक्षा, चौथा में एस उपकक्षा, चौथा में पी उपकक्षा, उसके बाद चौथा में डी उपकक्षा और उसके बाद चौथा में एफ उपकक्षा भी होता था। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते थे? इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सबसेल बोलते थे। क्या बोलते हैं? उपकक्षा को सबसेल बोलते थे। अब इसको ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। देखिए पहले आप ऐसे करके एरो बनाइए। क्या कीजिएगा? एरो बनाइएगा। क्या कीजिएगा? एरो बनाइएगा। नहीं तो आपसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे हम एरो बना रहे हैं वैसे आप एरो बनाइएगा। उसी प्रकार, नहीं तो आपसे क्या होगा? गलत हो जाएगा। जैसे जैसे हम एरो बना रहे हैं उसी प्रकार आपको क्या करना है? एरो बनाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे जैसे हम एरो बना रहे हैं वैसे वैसे आप एरो बनाइएगा, नहीं तो कितना बार गलत हो जाएगा। आप ध्यान से एरो देखिए। पहला कक्षा में क्या है? एस सबसेल है। दूसरा कक्षा में एस के साथ साथ पी उपसेल भी दिया हुआ है, मतलब उपकक्षा दिया हुआ है। चौथा में एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। छठा में एस है, पी है। सातवां में सिर्फ एस है। इसको ऊर्जा के आधार पर क्या करते हैं? ऊर्जा के आधार पर इसको सजाते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा के आधार पर इसको सजाते हैं। किसने दिया था? अफबाउ ने दिया था। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब लिखते हैं किसके अनुसार? अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार लिखते हैं, जो कि आपको सीखना है ताकि आपको पी ब्लॉक,
उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होगा, आपको समझ ज़्यादा आएगा। आपको जब बनाएंगे तो आपको डिब्बा में जब इलेक्ट्रॉन को भरिएगा तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको कैसे जाते हैं, इसको जाएंगे ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। देखिए मेरा रास्ता देखिए, ताकि आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इस डॉटेड लाइन में आपको मिलाना है, क्या करना है, डॉटेड लाइन में आपको मिलाना है। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरिएगा। देखिए कैसे जाते हैं, ऐसे करके प्रवेश करता है। देखिए यहाँ से आया, यहाँ से फिर यहाँ से आएगा, चौथा से गया, चौथा से फिर कहाँ जाएगा, तीसरा डी में जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा डी से चौथा का डी, ऐसे करके चलते 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 यहाँ तक कहाँ जाएगा, सातवां एस तक जाएगा। देखिए इसके लिए क्या बोले थे हम, आपको बोले, हमको ये आपको ये डायग्राम बताए थे। क्या किए थे, ये डायग्राम में आपको बताए थे कि पदार्थ जो होता है शुद्ध होता है और अशुद्ध, शुद्ध में भी तत्व और यौगिक। तो आप कितना तत्व, आप जो होता है कम से कम आप 1 से लेकर के 50 तत्व का नाम याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप 1 से लेकर के 50 तत्व का नाम याद कीजिएगा, ताकि 1 से 50 तक में क्या करें, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख जाइएगा। कितना तत्व, 1 से 50 तत्व आप याद कीजिएगा। इसीलिए हम आपको ये बताए थे बेसिक में, हमको कोई ज़रूरत नहीं था। आप 50 तत्व को याद कीजिएगा, उसी तत्व का आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। देखिए 1 से लेकर के 50 तत्व आप क्या कर लीजिएगा, SW में तत्व का नाम, एलिमेंट, तत्व का नाम क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। 1 से 50 तक एलिमेंट का नाम याद कर लीजिएगा, जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं पहला, हम देखिए पहला जो है, पहला तत्व लेते हैं, क्या लिखते हैं, पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। इधर नीचा में जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, इसको परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1 है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सजाएं तो कैसे सजाएंगे, पहला क्या लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं ऑर्बिट का नाम, मतलब कक्षा के नाम, कक्षा की संख्या। तो पहला कक्षा, इसमें सिर्फ कितना 1 होता है, कितना होता है 1, इसी लिखते हैं 1। क्या है, 1 लिखते हैं पहले कक्षा की संख्या, क्या कक्षा की संख्या। पहला में क्या है, पहला में कक्षा की संख्या, उसके बाद क्या है, उपकक्षा, क्या है, उपकक्षा। उसके बाद दूसरा एस में जो होता है अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसको हम बताए हैं। एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी को इसमें भरना है। तो इसमें एच में, हाइड्रोजन में कितना 1 में है, तो इसको 1 भर दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, हाइड्रोजन तत्व का। किस, देखिए अब दूसरा में है हीलियम। क्या है, दूसरा में है हीलियम। दूसरा में क्या है, हीलियम। हीलियम को कैसे भरिएगा, पहला लिखिएगा कक्षा की संख्या, क्या लिखिएगा, कक्षा की संख्या। उसके बाद लिखिएगा आप उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको लिखते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे 1s2। क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। अब देखिए जैसे ही भरेगा तब जाकर हमको अगला लेना। तीसरा में क्या है, तीसरा में है लिथियम। क्या है, तीसरा में है लिथियम। तीसरा कैसे भरेंगे, इसको भरेंगे 1s2। मतलब एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम ले लीजिए। क्या किए, एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम ले लीजिए। जब ये जैसे एस भर गया उसके बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके कहाँ में आएंगे, फिर दूसरा में आएंगे। क्या करेंगे, दूसरा कक्षा के उपसेल क्या है, एस। दूसरा उपकक्षा में एस उपसेल है। दूसरा कक्षा में कौन सा उपकक्षा है, एस, तो उसको लेंगे दूसरा। कितना ज़रूरत है, हमको 1 ज़रूरत है, दूसरा में हम 1 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। देखिए दोनों मिला कितना हो गया, दोनों मिलाकर 3 पूर्ण गया। मतलब कि लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए सोडियम को देखते हैं। क्या देखते हैं, सोडियम। सोडियम कितना नंबर में है, 11 नंबर में है। कितना, 11 नंबर में है। तो इसको सजाते हैं, क्या करते हैं, इसको देखिए पहला हम इसको पहले लिखेंगे 1s2। क्या करेंगे, 1s2 जैसे लिखे ये भर गया। पहला कक्षा में क्या हुआ, सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भर गया। अब दूसरा कक्षा में आएंगे। देखिए दूसरा कक्षा में आए, दूसरा कक्षा में भी एस है। क्या है, दूसरा कक्षा में एस है। इसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। जैसे अब दूसरा भर गया, दूसरा भरने के बाद कहाँ आएंगे, दूसरा के पी में आएंगे। क्या आएंगे, दूसरा के पी में आएंगे। दूसरा के पी सब सेल में, दूसरा के पी सब सेल में आए। दूसरा के पी सब सेल में कितना है, दूसरा के पी सब सेल में हम अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। देखिए एस में कितना हो गया, एस में हमको 4 हो गया। पी में कितना हुआ है, पी में हमको 6 हुआ है। पी में 6 हुआ है, कितना हुआ, दोनों मिला के 10 ही हुआ, लेकिन 1 और चाहिए।
पीस आगे बढ़ेंगे, जैसे हम पीस आगे बढ़ेंगे, 2 के पीस से आगे में बढ़ेंगे, क्या मिलेगा, 2 के पीस से हम जैसे आगे मिले तो हमको मिला एस सबसेल, क्या मिला, तीसरा कक्षा के एस सबसेल। तीसरा कक्षा के एस सबसेल में हमको 2 रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है 1 का, 1 रखें। अब इसको जोड़िए, 6, 1 यहाँ से मिल गया 7, 7 4 कितना हो गया 11, ये हो गया 11 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम बनाते हैं किसका, कैल्शियम का, कितना, कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर में, कितना 20 नंबर में है, तो इसको पहले लिखेंगे 1s2, 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2, क्या लिखेंगे 2s2। जैसे 2s2 लिखे उसके बाद कौन सी लिखेंगे 2p, 2p, p में अधिक से अधिक 6 रख सकते हैं तो लिखेंगे 6। उसके बाद 2p के बाद कहाँ आएंगे 3s, कहाँ आएंगे 3s, 3s में अधिक से अधिक कितना रखेंगे 2 रखेंगे। जैसे 3s से आगे बढ़े तो कहाँ आएंगे 3p में, कहाँ आएंगे 3p में, फिर p में कितना रखेंगे 6 रखेंगे। देखिए कितना हुआ 2 4 10 12, 12 6 18 हो गया, क्या हो गया 18। 3p का 3p तक आए थे, उसके बाद कहाँ आएंगे 4s में, यहाँ लिखेंगे 4s2, जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, मतलब कैल्शियम कितना नंबर में है 20 में, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए, भर दिए। ये क्या होता है, ये कक्षा हुआ, ये सबसेल मतलब उप कक्षा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। ये 20 तक हम लिखें, कितना तक 20 तक। इसी प्रकार आप SW लिखिए कि आप कम से कम 1 से लेकर के 50 तक बनाइएगा, क्या कीजिएगा 1 से 50 तक आप बनाइएगा, किसका 1 से 50 तक के एलिमेंट जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइएगा, कहाँ से 1 से 50 तक, जिसमें कि आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन भी आपको मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। कौन कौन एक्सेप्शन मिलेगा, 24 नंबर में मिलेगा, 29 नंबर में मिलेगा, 42 नंबर मिलेगा, उसके बाद 47 नंबर मिलेगा, उसके बाद 46 नंबर मिलेगा। जब हम आपको 1 से लेकर के 1 से 118 एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा 1 से 18 तक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे उसमें आप मिला लीजिएगा, HW भी मिला लीजिएगा, उसके बाद जो गलत होगा उसको सही कर लीजिएगा। जितना भी आपको हम बताएं ये आपको पी ब्लॉक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या करेगा, मदद करेगा, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी प्यारे बच्चे को।